दुरे शहवार, कहाँ जा रही हो? यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। तैमूर ने सख्ती से मना की है। अगर उसे पता चला कि तुम बाहर गई हो तो वो सख्त नाराज होगा। दुरे शहवार, सुना नहीं तुमने? वो ये भी अभी होना था। Excuse me. Finally. Any problem? वो एक्चुअली टायर पंक्चर हो गया था। मैंने कोशिश की मगर मुझसे हुआ नहीं। कैन यू प्लीज हेल्प? Yeah, sure. आप ऐसा करिए, डिक्की खोल दें जरा। जी। आप ऐसा करें, साए में खड़ी हो जाए, मैं चेंज कर देता हूँ। थैंक यू सो मच, आपने मेरी हेल्प की। नो प्रॉब्लम। समन, तुम यहाँ आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। अभी भी तुम में इतनी हिम्मत है? ऐसा सलूक क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। ओह रियली? दोस्त? सच में? अच्छा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम चलो ना, हम साइड पे चल के बात कर लेते हैं। लगता है उस दिन तुम्हारा दिमाग दुरुस्त नहीं हुआ था, तो मैं आज दुरुस्त कर देती हूँ। चाहती क्या हो तुम? अपने भाई से तुम्हारी शादी करवा दूं, भाभी बना दूं तुम्हें? मुझे लगता है अभी तुम्हारा मूड नहीं है बात करने का, बाद में बात करेंगे। बात में कुछ नहीं होगा। बात तो अभी होगी, और वो भी इन सबके सामने। इनको भी तो पता चले कि अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए तुमने कितनी एफर्ट्स की हैं। क्यों तमाशा कर रही हो सब? क्यों? डर लग रहा है? जब मेरे भाई को फंसाना था उस टाइम तो डर नहीं लगा था तुम्हें? गाइस, ये है मिस दुरे शहवार। इन्होंने मुझसे दोस्ती सिर्फ इसलिए की थी कि ये मेरे भाई से शादी कर सकें और अपना मिडिल क्लास हुलिया तब्दील कर सकें।
लेकिन बेचारी के ख्वाब रेजा रेजा हो गए। तुम्हें पता है ना कि तुम गलत कर रही हो। शहीर को जब तुम्हारी इस हरकत का पता चलेगा ना, बहुत नाराज होगा वो। ओ हेलो, आज शहीर का निकाह है और वो भी हमारी स्टैंडर्ड की लड़की के साथ। और जानती हो, इतना पैसा है ना उन लोगों के पास कि तुम जैसी मामूली लड़की तो उसका ख्वाब तक नहीं देख सकती। झूठ बोल रही हो तुम। ओके, मैं तुम्हारे साथ उसके निकाह की पिक्चर्स शेयर कर दूंगी, फिर तो यकीन आ जाएगा ना। शहीर मुझे धोखा नहीं दे सकता। मिस्टर शहबार, धोखा शहीर ने तुम्हें नहीं, तुमने खुद को दिया है। अगर हमारे खानदान के साथ रिश्ता जोड़ने की ख्वाहिश से पहले तुम अपनी हैसियत देख लेती ना, तो यूं सबके सामने जलील नहीं होना पड़ता। मैंने तो तुम्हें सिर्फ अपनी दोस्त बनने की इजाजत दी थी, तुम तो मेरी भाभी बनने के ख्वाब देखना शुरू हो गई। अपना स्टैंडर्ड ही देख लेती, कहाँ तुम और कहाँ हम। यू नो व्हाट, तुम जैसे छोटे लोगों से इसी नीचपन की उम्मीद की जा सकती है। मैंने पानी गर्म होने के लिए चूल्हे पर रख दिया। आज आपके पाँव में फिर बहुत ज्यादा स्वेलिंग है। अरे रोज का यही है, कौन सी नई बात है। तो कुछ सवारी कम कर देना, जल्दी घर आ जाया करें। जल्दी आके आराम करूंगा तो घर कैसे चलेगा। आप इतनी मेहनत करते हैं और अपनी आमदनी का आधा हिस्सा पूरी ईमानदारी से अपनी आपा को भेज देते हैं। अगर आप उन्हें कुछ कम भेज दें तो। बेईमानी की तरगीब मत दो। आपा मुझ पे भरोसा करके इतनी दूर बैठी, उन्होंने रहने के लिए हमें घर दिया है, काम के लिए गाड़ी दी है, उसी गाड़ी पे मैं सवारियां बिठाकर रोजी कमाता हूँ। अब अगर ईमानदारी से मैं उनको उनका हिस्सा नहीं दूंगा तो सही बात नहीं है ये। अल्लाह ने आपा को बहुत दिया है। अगर आप कुछ हजार उन्हें कम भेज देंगे ना तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उन चंद हजारों से ना हमारा बहुत अच्छी तरह से गुजारा हो जाएगा। आपा ने गाड़ी देते हुए हर बात तय कर ली थी। अब तुम मीन में मत निकालो, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। ये उनका बड़ापन है, कितने एहसानात हैं उनके हम पर। हमारी मावरा को भी तो उन्होंने अपनी वजह के लिए मांग रखा है। उनके किन किन एहसानात से इनकार करोगी? मैं इनकार नहीं कर रही हूँ, लेकिन लेकिन कुछ नहीं। आपा के लिए अपने दिल में बुरे ख्यालात मत लाया करो। अच्छा, आपा ने आपसे कुछ जिक्र किया मावरा की शादी को लेकर कि कब तक इरादा है उनका? नहीं, अब तक तो नहीं हुई, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जल्द से जल्द बात कर लूँ उनसे, ताकि इस फर्ज से भी मैं सुबकदोश हो जाऊं और हमारी मावरा आपा के पास चली जाए। तुम देखना, आपा सास बनकर नहीं पुप्पो बनकर रखेंगी। हाँ, मुझे भी उनसे यही उम्मीद है। तुम यकीन करो, वजी बहुत अच्छा लड़का है, मैं जानता हूं उसे। आज शहीर का निकाह है और वो भी हमारी स्टैंडर्ड की लड़की के साथ। झूठ बोल रही है समन। शहीर ने मुझसे शादी का वादा किया, वो मुझे इस तरह बीच रास्ते नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हारे साथ उसके निकाह की पिक्चर्स शेयर कर दूंगी, फिर तो यकीन आ जाएगा ना। मिस्टर शहबार, धोखा शहीर ने तुम्हें नहीं, तुमने खुद को दिया है। अरे बेवकूफ बना रहा है वो तुम्हें, अपनी अमीरी का फायदा उठा रहा है। ऐसे लड़कों की नफ्सियात से मैं बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ। यूनिवर्सिटी में ऐसे अमीर ज़ादों और गरीब लड़कियों की मोहब्बतों का अंजाम मैं अच्छी तरह देख चुका हूँ।
हमारे खानदान के साथ रिश्ता जोड़ने की ख्वाहिश से पहले तुम अपनी हैसियत देख लेती ना, तो यूं सबके सामने जलील नहीं होना पड़ता। आपकी कंसाइनमेंट पहुंच जाएगी सर। थैंक यू। यस सर, सब कॉन्फ्रेंस रूम में आपका वेट कर रहे हैं। ठीक है, आई बी देयर। थैंक्स। ओके, थैंक यू। सर वो फैक्ट्री से कॉल आई है, मुर्तजा साहब का हाथ मशीन में आ गया है। क्या? कैसे? सर पता नहीं, इनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं सर। खुदाया, मैं चलता हूँ। ये खाना खा लो, फिर तुमसे जरूरी बात करनी है। करें? पहले खाना खा लो। रिश्ते की बात होगी, आपके पास और क्या बात होती है? अपनी बेवकूफी का अंजाम तुमने देख लिया है। शहीर ने तुम्हें जान सा देकर किसी और से शादी कर ली। अच्छा बस समी, ताने मत दे मुझे। जो बात करने आई हैं वो करें। कल मैंने रिश्ते वाली को बुलाया। ठीक है, शादी के लिए तैयार हूं मैं, लेकिन रिश्ता देखते हुए एक बात का ख्याल रखिएगा कि लड़का अरबपति होना चाहिए। तुरे शहवार, सदमे से तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? पहले ही तुम्हारी फरमाइश पर हम डॉक्टर इंजीनियर्स के रिश्ते ढूंढते ढूंढते थक गए। अब भला अरबपति का रिश्ता कहां से आएगा? ये सोचना बाप का काम है। हाँ कर दी है ना मैंने। पागल क्यों बना रही हो हमें? मैं पागल बना रही हूँ? पागल आपकी रिश्ते वाली बनाती है, नीले पीले रिश्ते लेकर आ जाती है। साफ साफ उसे बता दें हमारी डिमांड क्या। अगर उससे नहीं होता ना तो अम्मी हम ना मैरिज ब्यूरो जाके ना अपनी प्रोफाइल बनवा देते, वहां रिश्ते ढूंढते हैं। उनके पास अमीर कबीर रिश्ते होते हैं। अरे अमीर लोग हमारे घर रिश्ता क्यों करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? इतनी खूबसूरत बेटी पैदा किया आपने, थोड़ा सा तो मार्जिन दिया करें। बेइज्जती कर देती हैं अपनी बेटी की। कहाँ है उनका रूम? देख रही हूँ। भाई भाई, आप यहाँ? आयमा कायनात, वो हमारे सुपरवाइजर है, उनका हाथ मशीन में आ गया था। लेकिन तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? आयमा की दोस्त की अम्मी की सर्जरी थी तो उनकी इयादत के लिए आए थे बस। और मैंने आपसे इजाजत ली थी भाई। हाँ शायद मुझे याद ना रहा हो, लेकिन अगर तुम लोगों की मुलाकात हो गई है तो तुम लोग फिर घर जाओ। हम तो चले जाएंगे, लेकिन आप रिलैक्स हो जाइए, बहुत टेंस लग रहे हैं। कोई बात नहीं, बस थोड़ा गिल्ट है इसलिए। भाई अगर फैक्ट्री के एम्प्लॉय के साथ कोई हादसा हो गया तो आपका क्या कसूर है? सही कह रही है, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? बाबा कहाँ है मेरे बाबा? क्या हुआ है उन्हें? देखिए, चलती मशीन पर फैब्रिक चेक करने के दौरान उनका हाथ मशीन में आ गया। तो आप लोग कहाँ थे? क्या कर रहे थे? अपने मुलाजमों की कोई देखभाल कर सकते हैं या नहीं? कोई नजर रखता है या नहीं? अगर मेरे बाबा को कुछ भी हुआ ना तो आप लोग को छोड़ूंगी नहीं। अम्मी आप पुलिस को फोन करें, बुलाएं, वो खुद तहकीकात करेगी। देखिए, आप पुलिस को क्यों फोन कर रही हैं? वलीद साहब है ना, ये हमारी फैक्ट्री के मालिक हैं, ये यहाँ पर मौजूद हैं। बात सुने, आप हैं मेरे पापा की कंपनी के मालिक? जी हाँ, जाहिर सी बात है आप ही होंगे।
आप लोग को क्या ख्याल हो? आप लोग तो बस अपनी तिजोरियां भरते रहते हैं। किसी गरीब का क्या ही आपको ख्याल होगा? सूट बूट पहन के एसी वाले कमरे में बैठे होते हैं। कभी अपने एसी वाले कमरे से निकल के देखे, ये जो मेहनत करते हैं ना, कैसे मशीनों में अपना सर और हाथ दे रहे हैं। आप लोग को तो कोई फिक्र ही नहीं होती है। किस किस्म के बेहिस लोग हैं आप। बता दो कि मेरे बाबा को कुछ हुआ ना, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी मैं। अब बात तो सुने। आप सुने मेरी बात। होंगे आप लोग अमीर लोग, गरीब की जान की कोई कीमत, कोई वैल्यू नहीं है आप लोगों की नजरों में। तो शहबार, हाय, क्या हुआ है बाबा को? वही हुआ है जो हमेशा से होता है। मालिक को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, गरीब का हाथ कट गया। कभी सुना है आप लोगों ने कि कंपनी के मालिक का हाथ मशीन का आ गया? मरता तो हमेशा गरीब ही है ना। देखिए, मशीन पर काम के दौरान उनका हाथ आ गया है, लेकिन हम उनको फौरी तौर पर यहाँ ले आए। बहुत एहसान है आप लोग का, बहुत एहसान है, बहुत शुक्रिया। दुरे, खामोश हो जाओ, मुझे एक मिनट बात करने दो। आप बताएं कि जख्म किस नौयत का आया है और खुदा न खास्ता ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ? देखिए, इमरजेंसी में अभी डॉक्टर्स उनका मायना कर रहे हैं, तो हम तफसील के साथ तो कुछ नहीं बता सकते। असल में उनका खून बहुत ज़्यादा बह रहा था, तो लिहाजा जख्म के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हौसला रखें, कुछ नहीं होगा बाबा को। कुछ होगा तो देख लेंगे, फिर किसी को नहीं छोड़ूंगी, इन सब पे केस कर दूंगी। रिलैक्स रहे। मैं करूँ, बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ मैं इस वक्त। इंशाल्लाह सब ठीक होगा। डॉक्टर साहब, बाबा कैसे हैं? पेशेंट की हालत अब खतरे से बाहर है। और उनका हाथ? एक्चुअली इनका हाथ काफी हद तक जख्मी हो चुका है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। हमने उनका ट्रीटमेंट कर दिया। थोड़ी देर के बाद आप लोग उनसे जाके मिल भी सकते हैं। हम उन्हें रूम में शिफ्ट कर देंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब। क्या हुआ आपको? आप ठीक है ना? कैसे हुआ ये सब कुछ? किसने किया? आप बताएं मुझे। मैं छोड़ूंगी नहीं, फिर चाहे वो आपका मालिक ही क्यों ना हो। बताएं मुझे, किसने किया है ये? बेटा, गलती मेरी अपनी थी। इसमें मालिक का या किसी और इंसान का कोई कसूर नहीं है। सर, आप कैसा महसूस करें बाबा? काफी बेहतर हो। अल्लाह का शुक्र है। आपने तब सबको परेशान ही कर दिया था। सर, बेध्यानी में हो गया सब कुछ। आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप बेहतर हो। डॉक्टर्स कह रहे हैं बहुत जल्दी रिकवर कर जाएंगे इंशाल्लाह। सर, ये इतना महंगा हॉस्पिटल। उसकी फिक्र मत करें, वो सब फैक्ट्री संभाल लेगी। आप बस इत्मीनान से अपना इलाज करवाएं। सर, बहुत ज्यादा है, लेकिन आपकी जिंदगी से बढ़ के नहीं है। करने दे बाबा, ठीक ही तो कह रहे हैं ये। इसी बहाने इनके जमीर का बोझ भी हल्का हो जाएगा। सॉरी सर, मेरी बेटी है तो शहवार थोड़ा जज्बाती है बस। नहीं, इनका गुस्सा जायज है। ये मेरी बहनें हैं। आपकी बेटी को उन्होंने परेशान देखा तो ये भी रुक गई। मालिक के तो हम पहले ही एहसानमंद थे, हाथ से आपके भी हो गए। इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं है। आप लोगों के ताउन का बहुत शुक्रिया। चूंकि ये हमारे फर्ज था। मुर्जा साहब, हमें आप इजाजत दीजिए, हम चलते हैं। आप आराम कीजिए और किसी भी चीज की जरूरत हो तो ये मेरा बिजनेस कार्ड है, मुझे प्लीज इन्फॉर्म कर दीजिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने करम किया, वरना हम सब तो बहुत डर गए थे। बिल्कुल ठीक कह रही हो। अल्लाह का शुक्र है कि उसने किसी बड़े हादसे से बचा लिया।
खुदा ना खास्ता बाबा कोई बड़ा हादसा हो जाता तो, आपको कुछ हो जाता तो हम क्या करते? सही कह रही हूँ, इन जैसे मालिकान को ना सबक सिखाना चाहिए। मुलाजमिन का ख्याल ही नहीं है कोई। बेटा बेटा, वलीद साहब बहुत अच्छे इंसान है, अपने मुलाजमों का बहुत ख्याल करते हैं। अभी देखा तुमने? देख लिया मैंने कितना ख्याल करते हैं। इतना ख्याल करते होते ना तो आपको ये सब ना होता, इतनी तकलीफ ना उठानी पड़ती। बेटा अभी बताया तो आपको, लापरवाही मेरी अपनी थी, अब इसमें मालिक का क्या कसूर? ओहो, एहतियात करें ना, क्या कर रहे हैं आप? ये अच्छाई थी उनकी, है ना? तुम चुप करोगी? बिलावजा बोली जा रही हो। बाबा दर्द ज्यादा हो रहा है, डॉक्टर को बुलाएं हम? नहीं नहीं, बस ठीक है बेटा। अब थोड़ी देर आराम करें, अम्मी बाबा का ध्यान रखिएगा। और तुम चलो मेरे साथ बाहर, यहाँ बैठी रहोगी तो बिलावजा कुछ ना कुछ बोलती ही रहोगी। चलो बाबा आप आराम करें। जो सब कुछ आपको बोलना चाहिए था ना, वो मैंने बोला है, ठीक है? बहुत ही कोई बदतमीज लड़की थी, बिना कुछ जाने ही शुरू हो गई। हाँ तो ने देखा था वो भाई से किस तरह से मिसबिहेव कर रही थी, ऊपर से धमकियां देनी शुरू हो गई कि पुलिस को बुला लेगी। आयमा देखो, जैसी सिचुएशन थी उसका रिएक्ट करना बनता था ना। अरे लेकिन बंदा देखता तो है, ऐसी भी क्या बात हो गई थी? वो तो आते ही भाई के गले को आ गई। वो तो भाई गिल्टी थे, इसीलिए मैंने लिहाज कर लिया, वरना तुम देखती मैं करती क्या उसके साथ। देखो, उसके बाबा की जान पे बनाई थी, उसका गुस्सा करना नेचुरल था। मुझे तो बहुत बुरी लगी, बदतमीज, खुद सरसी। हाँ चलो ना, पानी पियो। अब तुम एक मिनट के लिए सोच के देखो कि उसकी जगह अगर तुम होती और तुम्हारे किसी अपने के साथ ऐसा होता तो तुम क्या करती? अरे लेकिन उसका भाई भी वही था ना, उसने तो इस तरह से बिहेव नहीं किया, वो कितना पोलाइट था। और वैसे बाय नेचर वो अपनी बहन से बहुत अलग है। उसके भाई की नेचर तुम्हें कैसे पता? पिछले दिनों याद है, गाड़ी का टायर पंक्चर होने पर उसी ने तो मेरी हेल्प की थी। सोचने की बात यह है कि तुम्हें एक अजनबी का चेहरा कैसे याद है अभी तक? हाँ तो कोई अजनबी अगर आउट ऑफ द वे जाके आपके लिए कुछ करे तो उसके जेस्चर के साथ उसका चेहरा भी याद रह जाता है। मगर तुम देखना, इस दुरे शिवार का चेहरा भी मुझे याद रहेगा। ठीक कह रही हो, और उस लड़की का पीछे छोड़ दो भाई। बेटा तुम्हारी फुप्पो का फोन आया था, तुमसे बात करना चाह रही थी लेकिन लाइन कट गई। अम्मी। बोलो। क्या ये मुमकिन है कि पुप्पू को हम ये अंगूठी वापस करते हैं? तुम अपने होश में तो हो? खबरदार जो ये बात तुमने दोबारा अपने मुंह से निकाली, अगर तुम्हारे बाबा सुन लेंगे ना तो तुम्हें जान से मार देंगे। ये रिश्ता बाबा और पुप्पू ने तय किया था, मुझे नहीं लगता कि इसमें वजी की मर्जी शामिल है। तुमसे किसने कहा? वजी ने? मेरी तो उससे बात ही नहीं होती। तो अब देख लो ना, इतने आजाद मुल्क में रहने के बावजूद भी वो कितना सुलझा हुआ बच्चा है। मैंने अक्सर उसकी तस्वीरें फेसबुक और लड़कियों के साथ देखी अम्मी। तो दोस्ती होंगी उसकी, या उसके साथ पढ़ती होंगी। तफरीह गाहों पर पढ़ाई नहीं होती अम्मी। अपने दिल में तुम ऐसे बुरे ख्यालात मत लाओ। वहाँ का माहौल जो है ना जरा खुला डुला है। ले ली होगी किसी के साथ तस्वीर उसने, मैं आपस से बात करूंगी। अभी मुझे नहीं लगता कि मैं वजी की पसंद हूँ। देखो बेटा, शादी से पहले ना पसंद कोई मायने नहीं रखती। शादी के बाद मर्द सिर्फ अपनी बीवी का होता है। तो परेशान मत हो, आपा तुमसे बहुत मोहब्बत करती हैं। अब देख लो, आ गई ना उनकी कॉल। मुझसे कह रही थी कि मैं अपनी बहू से बहुत लंबी बात करूंगी। सुन लो। अस्सलाम वालेकुम फूफो। तुम लोग अभी तक हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठे हुए हो? कोई काम था भाई? शादी का घर है,
शादी की तैयारियों से ज्यादा और इम्पोर्टेंट काम क्या हो सकता है? लेकिन तुम सबके चेहरों पे कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है, कोई खुशी नहीं है। कुछ तैयारियां करो यार। आयमा, क्या तुम अपनी बहन की शादी की खुशी नहीं है क्या? खुशी तो बहुत ज्यादा है भाई, मगर कायनात ने अपने साथ साथ हमें भी संजीदा कर दिया। देखो, इस घर की पहली शादी है, किसी भी किस्म की कोई कमी मुझे नजर नहीं आनी चाहिए। और इसको तुम छोड़ो, तुम धूमधाम से तैयारियां शुरू करो, ठीक है? बल्कि साथ में इसको भी इन्वॉल्व करो। अरे वाह भाई, सब लोग एक साथ जमा है। माशाल्लाह, बहुत प्यार है। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए बैठिए। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो बेटा? बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई हूँ तो बैठूंगी भी जरूर, लेकिन एक बात है, तुम लोगों ने तो मुझे बिल्कुल याद नहीं रखा कि तुम्हारी दूर की कोई फुप्पो भी है। फूफो, ऐसी कोई बात नहीं है। आप सुनाएं, सब ठीक है? सब ठीक है। अरे भाई, मुझे तो पता चला कि कायनात की रुखसती हो रही है, मैं चली आई सबको मुबारकबाद देने। थैंक यू फूफो। दरअसल अभी कार्ड बनने दिए मैं शादी के, जैसे ही बन के आएंगे फिर आपको मैं खुद इनवाइट करने आऊंगा। हाँ भाई, जरूर आना, तुम्हारा अपना घर है। वैसे कब हो रही है शादी? अगले महीने फूफो। अच्छी बात है, कायनात अपने घर की हो जाएगी। और तुम कब कर रहे हो शादी? वैसे अगर अरसलान भाई जिंदा होते ना तो पहले वलीद की शादी करते। आखिर तुम सब में सबसे बड़ा है, अब नहीं करोगे तो कब करोगे? हम भाई के लिए लड़की देख रहे हैं, बस मुनासिब रिश्ता नहीं मिल रहा कोई। आपकी नजर में कोई हो तो बताइएगा। हाँ भाई, दूर क्यों जाते हो, करीब में देखो। वैसे भी खानदान में इतनी लड़कियां हैं, वलीद जिस पे हाथ रखेगा ना वो खुशी खुशी राजी हो जाएगा अपनी लड़की देने के लिए। दरअसल भाई खानदान में रिश्ता करना नहीं चाहते। क्यों? क्या बुराई है खानदान की लड़कियों में? नहीं, कोई बुराई नहीं है, बल्कि सब अच्छी हैं, लेकिन भाई उनको बिल्कुल कायनात और आयमा की तरह समझते। समझने से क्या होता है? समझने से कोई बहन बन जाती है क्या? वैसे सच पूछो तो ना, हमेशा से मेरा इरादा वलीद के लिए अपनी सुबुही का था। वलीद, तुम राजी हो तो कायनात के साथ साथ तुम्हारी भी शादी हो जाए। क्या कहते हो तुम सब लोग? पप्पू, ये आप क्या कह रही हैं? सबूही की अभी 6 माह पहले ही तलाक हुई है। अरे तो क्या हो गया, 1 साल ही तो रही है उस मनहूस के साथ, और खानदान में सब जानते थे कि वो कितना खराब आदमी है। हाँ, तो खानदान वाले ये भी जानते हैं कि सबूही उस लड़के के पीछे 2 बार घर छोड़ चुकी है और तीसरी दफा कोर्ट मैरिज करके वापस आई थी। और जावेद के बाद जो शादी हुई है वो भी सिर्फ 2 महीने चल सकी। अरे भाई, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, इसका ये मतलब तो नहीं कि किसी की तलाक हो गई तो उसकी तीसरी शादी नहीं हो सकती। वो बिल्कुल कर सकती है, मगर वलीद भाई और सबूही के मिजाज में जमीन आसमान का फर्क है। अरे तो ढूंढ क्यों नहीं ली वलीद के मिजाज की कोई लड़की? ये क्यों नहीं कहती कि अपने फायदे के लिए तुम लोगों ने वलीद की शादी को रोका हुआ है? फूफो, हम तो खुद चाहते हैं कि भाई की शादी हो जाए। अगर नेक नियति से तुम लोगों ने कोशिश की होती ना तो मेरी सुबुही में कीड़े निकाल कर वलीद की शादी डिले नहीं करती। देखो वलीद, मैं तो खरी बात करती, मेरी सुबुही को तुमने देखा हुआ है, तुम्हारे सामने है। अरे भैया, इसकी 2 शादियां नहीं चली तो इसका ये मतलब तो बिल्कुल नहीं है कि तीसरी भी नहीं चलेगी। इन लड़कियों को तो छोड़ो, इनकी इतनी उम्रें नहीं है जितना मेरा तजुर्बा है। देखो भाई, शादी तुम्हारी है, फैसला भी तुम्हारा होना चाहिए, और तुम अपने बारे में बेहतर सोच सकते हो। मेरी सुबुही तुम्हें खुश रखेगी और सुबुही को तुम्हारे जैसा लड़का सूट करता है। क्या कहते हो? वो थैंक यू, लेकिन तुम अच्छी तरह से सोच लो। देखो भाई,
इतनी उम्र हो गई है तुम्हारी, अब कोई परियों की रानी तो मिलने वाली नहीं है। कोई मिलेगी तो ऐब वाली ही मिलेगी। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे। चलो सुबह। मैं तो अभी भी शौक में हूँ पप्पू की बातें सुन के। मैं तो उन्हें देखकर ही शौक में थी। पहले तो इशारों इशारों में बातें करती थी, अब तो खुल्लम खुल्ला बोल के गई। और उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि पता नहीं। अच्छा रहने दो ना, कोई और बात करते हैं। मुनासिब नहीं किसी के पीठ पीछे बात करना। तो भाई पप्पू को इतनी फिजूल बात नहीं करनी चाहिए थी ना। हाँ, और ख़ास तौर पे ये कि ख़ानदान वाले भी यही सोचते हैं कि हम लोग जानबूझ के आपकी शादी नहीं होने दे रहे। कहने दो ना उन्हें, क्या फ़र्क पड़ता है इन बातों से। फ़र्क पड़ता है भाई। लोग हमारे मोहब्बत और खुलूस को गलत समझ रहे हैं और उसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, स्पेशली पप्पू जैसे लोग। हमें आराम से सोचने का कह के गई हैं, वो हमारे इनकार करने के बावजूद। देखो मैं जानता हूँ तुम लोग बहुत हर्ट हुए हो, लेकिन मैं भी क्या करूँ। तुम सबसे शादी का वादा कर जो चुका हूँ, कुछ कर तो सकता नहीं। भाई भी क्या करें, सही तो कह रहे हैं। हाँ तो हम भाई के लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ लेते हैं, बजाय इसके कि हम उल्टी सीधी बातें सोचें। क्यों ना हम एफर्ट्स कर लें। हाँ तो ढूंढो ना भाई के लिए अच्छी सी लड़की। पप्पू जैसे लोगों को मौका भी नहीं मिलेगा, और काना है तो आप ही का रिश्ता भी पक्का हो जाएगा। आयमा, तुम्हारा दुरेश शबार के बारे में क्या ख्याल है? कौन दुरेश शबार? लड़की है, एक हॉस्पिटल में मिली थी जब भाई वाला इंसिडेंट हुआ था। उनके एम्प्लॉय की बेटी है। वो तो बहुत बदतमीज है। अरे अपने प्यारे को इस तरह जख्मी हालत में कोई भी देखेगा तो इसी तरह रिएक्ट करेगा, गुस्सा तो होगा। लेकिन तुमने नोट नहीं किया, बहुत प्यारी है। इसको छोड़े, इसको ना हर चीज में नुक्स निकालने का शौक है। आप मुझे बताएं। हाँ हाँ, इसी को बता दे, हमारी अम्मा जो है ये। तुम चुप करो। बाद बहुत हसीन लड़की है। अगर भाई की उससे शादी हो गई ना तो भाई पूरा खानदान देखता रह जाएगा। और ये जो पप्पू है ना, भाई को बड़ी उम्र का ताना देके गई हैं, वो तो जल भुन जाएंगी। हाँ तो करें ना बात, किस बात का वेट कर रहे हैं हम? ओ भाई होल्ड ऑन। और कायनात ये मत भूलो, वो एक एम्प्लॉय की बेटी है, और क्या पता उसका पहले से कोई रिश्ता था हो। मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा। और जहां तक रही बात स्टेटस की, भाई तो इन सब बातों में मानते ही नहीं है, और ना ही उन्होंने हमें कुछ सिखाया ऐसा। ये बातें तुम्हारे दिमाग में कहां से आ गई हैं? देखो आई एम सॉरी, मगर वो जैसे होलिये में थे, बस उनको देखकर ही ये बात मेरे मुंह से निकल गई यार। लेकिन है तो हकीकत ही ना। देखो आयमा, एक हकीकत ये भी है कि उसके भाई ने राह चलते तुम्हारी मदद की, तो मतलब कि उस घर के बच्चों की तरबियत अच्छी है। दुरेश शबार गुस्से और सदमे में चिल्ला रही थी, दैट्स इट। उसका मुझे नहीं लगता कि बिहेवियर ही ऐसा होगा नेचुरली। आई थिंक शी इज वेरी नाइस। उस वक्त उसका बाप जख्मी था ना। हाँ, अगर उसके भाई के अखलाक पर गौर किया जाए तो दुरेश शबार के बारे में सोचा जा सकता है। तो बस डिसाइडेड है, हम बात कर रहे हैं उनसे, इट्स फाइन। और अगर मान गए तो फिर तो चट मंगनी और पट ब्याह कर देंगे। अरे आपा, आपने तो ये बहुत खुशी की खबर सुनाई है मुझे। मैं मावरा से और उसके बाबा से कहूंगी तो वो तो यकीन ही नहीं करेंगे। आंखें तरस गई हैं मेरी वजी को देखने के लिए। आपा, मैं इकबाल से बात करके ना आपको फोन करती हूँ। जी 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 जी, अल्लाह हाफिज। क्या कह रही थी पुप्पो? मावरा, तुम्हारी पुप्पो अगले माह पाकिस्तान आ रही है वजी के साथ। उन्होंने तुम्हारी और वजी की शादी का इरादा कर लिया है और वो तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगी। मैं ना ये खुशखबरी तुम्हारे बाबा को सुनाकर आती हूँ।